हेलो फ्रेंड, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3। तो देखो क्वेश्चन 3 में 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारे पास की ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी बी ए। क्या करना है इसमें, निर्देशित गुणनफल परिकृत कीजिए। इनका हमें गुणा करना है, आप व्यू का गुणा करना है। तो देखो अपन ने गुणा पढ़ा है, गुणा अपन कैसे करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, ठीक है, इतना हो गया। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, इस प्रकार करते हैं। देखो कैसे समझिएगा, यहाँ ये गुणा लगा है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले, अब देखो इसी क्वेश्चन को बार बार क्यों लिखें, आप लोग लिखते लेना, दिया है जी, दिया है, फिर जी। मैं नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ, लिंक जी नीचे लगी, ठीक है। क्या करना है, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, मतलब ए डॉट लगा लो, क्रॉस क्रॉस लगा दे, चलो मोटी भाषा अपन, ए क्रॉस ए, ठीक है, इसका इससे, फिर जी हो गया। अब क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस बी क्रॉस बी, समझ गए कैसे, इसका इससे, इसका इससे, जी हो गया। अब इसी का इससे, तब आएगा ए क्रॉस माइनस बी, जी ए क्रॉस माइनस बी, प्लस बी क्रॉस ए, जी हो गया। अब क्या, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो क्या करो, ए या बी, पहले तो बी लिख लो, माइनस बी क्रॉस ए, इसका इससे, प्लस ए क्रॉस बी, इसका इससे हो गया। अब इसका इससे, तो माइनस बी क्रॉस माइनस बी और माइनस बी क्रॉस माइनस बी और प्लस ए क्रॉस ए। तो देखो इस प्रकार अपन करेंगे, आगे बात समझ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पहले, फिर दूसरी दूसरी। तो क्या आएगा हमारे पास फाइनल आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जी क्या हो जाएगा, देखो जी माइनस ए बी हो जाएगा, और जी क्या है, प्लस का ए बी है या बी है। तो देखो गुणा तो क्रम में नियम का पालन करता है, तो जी माइनस का ए बी और जी प्लस का ए बी, तो जी हो जाएगा हमारे पास 0। फिर इधर आएंगे तो इधर क्या होगा, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, जी भी 0 हो जाएगा, और जी क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जी हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। देखो इसको ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्रम में का पालन करता है, इन दोनों को कहीं भी आगे पीछे लिख दो, ऋण लगा नहीं है, ठीक है ना, तो ऋण नहीं करता लेकिन धन करता है और गुणा करता है, लेकिन आप व्यू का गुणा नहीं करता। आप बोलोगे आप व्यू का गुणा कैसे नहीं करता, मान चलो ये ए है और ये बी है, तो अपन ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, और बी क्रॉस ए निकालेंगे तो कुछ और आएगा। देखो मैंने सेकेंड वीडियो थी ना, जो सेकेंड बोले तो क्वेश्चन सेकेंड, तो क्वेश्चन सेकेंड मैंने करके भी बताया है, वो है नहीं, क्वेश्चन फर्स्ट है, वो चौथा पांचवा है क्वेश्चन फर्स्ट के, ए बी और बी के, तो इसी में है क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड हमारे पास दिया है क्या, 1 2 3, ठीक, और 2 3 4 जी दिया है। तो इसमें क्या करना है, तो सेकेंड में, तो सेकेंड हमारे पास दे दिया। अब इसमें क्या करें, अपन इसमें क्या करते थे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसमें क्या करेंगे, इस पंक्ति का नहीं, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो क्या होगा, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो इस पंक्ति में एक अब स्तंभ में भी 2 एकम 2 हो गया। अब पहला खत्म, पहला खत्म, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो 3 एकम 3 हो गया। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो 4 हो गया। फिर सेकेंड इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो 2 दूनी 4, इस पंक्ति का इस स्तंभ से 3 दूनी 6, इस पंक्ति का इस स्तंभ से 4 दूनी 8, ठीक ना, 2 दूनी 4 6 और 8। अब जी आ गया, 3 दूनी 6 और 3 तरका 9 और 4 3 12, जी क्या हो गया, देखो जी हमारे पास आप व्यू कितना था, 3 क्रॉस 1 का था कि नहीं, कैसे बोलोगे, 3 पंक्ति है एक स्तंभ, तो 3 क्रॉस 1 हो गया, और जी क्या था,
ये 1 क्रॉस 3 का था, एक पंक्ति 3 स्तंभ, लेकिन इन दोनों के गुणा से आप व्यू कौन सा मिला? 3 क्रॉस 3 का आप व्यू मिल गया यार। ये तो बात हो गई, क्या हो गई? देखो जी 3 क्रॉस 1 और जी 1 क्रॉस 3, तो इसमें ये होता है कि जो इनका गुणा में आप व्यू किस प्रकार आता, तो इसका पहला अवयव और इसका आखिरी, इस दोनों की जो कोटि का पहला अवयव होगा और इसका आखिरी, वही यहाँ पर आप व्यू प्राप्त होगा। ठीक है ना? समझिए कैसे कि देखो इसमें 3 पंक्ति हैं और इसमें क्या है 3 स्तंभ है, तो जो इनका गुणा प्राप्त होगा तो इनमें 3 पंक्ति होंगी 3 स्तंभ होगा। मान के चलो इधर 2 होता इधर 3 होता, तो 3 क्रॉस 2 का आप व्यू मिलता, नहीं इधर 2 है इधर 3 है तो 2 क्रॉस 3 का आप व्यू मिलता। देखो और आगे मैं समझाऊंगा, और आगे गुणा में, इतना तो समझ गए आप लोग। और उत्तर मिला लिया करो, 1 बार 2 6 और 6 8 9 12, ठीक है सही है। तो एक बार उत्तर मिला लिया करो। तो ऐसा होता है गुणा आप एक और देखो, ये तो 1 क्रॉस 3 क्रॉस 1 ये था, लेकिन नेक्स्ट जो थोड़ी बड़ा होगा उसमें मैं और अच्छे एग्जांपल, जैसे ये थर्ड, तो थर्ड है हमारे पास, थर्ड में क्या दिया है कि 1 - 2 2 3, और क्या है अच्छे से देखते जाना, 1 2 3 2 3 1। अब देखो इसमें कुछ समझ रहा है, जे आप भी हुए जो हमारा जे वाला, जे किसका है 2 क्रॉस 2 आप भी है कि नहीं, बिल्कुल है। लेकिन जे क्या है, तो इसमें तो 1 2 2 क्रॉस 3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। अब देखो इसके गुणा से हमें क्या प्राप्त होता है, देखते जाना। तो इसके गुणा से हमें क्या प्राप्त होगा, गुणा कैसे करेंगे समझते जा रहे हो, 2 सवाल कर लिए अच्छे से। पहली पंक्ति इससे, तो 1 एकम 1, आगे बात समझ में, फिर 2 दूनी ऋण के 4, पहला कंप्लीट। अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ से, तो 1 और 3 दूनी 6, समझ गए, 1 सॉरी नहीं 2 एकम 2 आएगा इधर, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। अब इसका इससे 3 और 3 एकम सॉरी 2 एकम 2, देखना अच्छे से, 1 एकम 1, 2 दूनी ऋण की 4, फिर 2 ऋण की 6 और फिर 3 और ऋण की 2, चलो सही है। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2 3 दूनी 6। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से 2 दूनी 4 3 तिरका 9, फिर 2 3 6 और 3 एकम 3, खल्लास प्लस 3, ठीक है। तो नेक्स्ट पद हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट पद आगे देखो क्या आएगा हमारे पास, जी आ गया हमारे पास ऋण 3 ऋण 4 और 1, जी आया 6 2 8 9 और 4 13, 6 और 3 9। तो जी आप भी क्या प्राप्त हुआ, 2 क्रॉस 3 प्राप्त हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं 2 क्रॉस 3। मैंने क्या बोला था, इसका पहला इसका आखिरी, ये हमारे लिए इन दोनों के गुणा से प्राप्त होता है। 2 क्रॉस 2 का ये था, 2 क्रॉस 3 का ये था, ठीक है। फाइनल क्या प्राप्त हुआ 2 क्रॉस 3 का, मान के चलो 3 क्रॉस 3 का, या मान के चलो 4 क्रॉस 2 का होता, और ये 2 क्रॉस 3 का, तो 4 और 3 का प्राप्त होता हमारे लिए, समझ गए। इस पंक्ति और इस स्तंभ दोनों का गुणा होगा, तो जितनी इसमें पंक्ति थी और जितने इसमें स्तंभ थे वही कोटि हमारे लिए सेम प्राप्त इधर हो जाएगी। एक बार उत्तर मिला लीजिएगा, ऋण 3 4 1 8 13 9, चलो सही है। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक। अब करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन 4 तो ये बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, देख लेते हैं, होगा फिर भी करेंगे, छोटा होगा, देखने में बड़ा है कुछ नहीं। क्या है 3 क्रॉस 3 का है, तो अब 3 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3 का प्राप्त होगा हमें, क्यों, तो इसमें 3 पंक्ति उसमें 3 स्तंभ। देखो चौथा है हमारे पास, ये थोड़ी बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ लेते हैं, 3 4 5 4 5 6, ठीक। देखो इन क्वेश्चनों में अपन कर तो इजी लेते हैं, लेकिन इधर इनका गुणा करे में थोड़ी कंफ्यूज हो जाए, थोड़ी ना जोड़ घटा ना करी उतना ही दुर्घटना घटी, तो वो ये नजर हटी दुर्घटना घटी,
तो नज़र भी नहीं हटाना है, दिमाग भी नहीं हटाना है और दुर्घटना भी नहीं घटाना है। समझ गए? देखो जे है, इसमें गुणा करना है, प्रोसेस वही है, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, इस पंक्ति का इस स्तंभ से। चलो करो, इधर से शुरुआत करेंगे। बोलो इधर से क्यों? क्योंकि इधर तक पहुंचेंगे और इधर तक, ठीक है ना? तो उधर तक नहीं जाना, दीवार नहीं कूदना क्योंकि भैया घर घर की कहानी है, उठ जाओगी दीवार कूदोगी तो इतना ही पे करना है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ पर 2 एकम 2, ठीक, 2 एकम 2 धन 3 शून्यम 3 धन 4 3 12। अगली बात समझ में, इस पंक्ति का इस स्तंभ से कंप्लीट। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से 3 दूनी 6 धन 3 दूनी 6 धन 4 शून्यम शून्य। धन ऋण में लगाने में बहुत कंफ्यूजन होती है, अच्छे से किया करो, ठीक है ना? जे हो गया, जे पंक्ति जे स्तंभ, जे पंक्ति जे स्तंभ। अब जे पंक्ति जे स्तंभ, ठीक है ना? एक और अच्छे से समझा रहा हूँ, नेक्स्ट जल्दी जल्दी करेंगे। तो 5 दूनी 10 4 3 12 और 5 चौके 20। समझ गए कैसे किया? इजी था, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो 3 धन 0 धन 15। समझ गए कैसे? इसका इससे। अब इसका इससे, तो 9 ऋण के 9 धन। देखो यदि कहीं धन ऋण में गलती हो जाए तो बताते जाना, ठीक है ना? 3 तर का 9 धन 4 दूनी 8 धन 0। फिर इसका इससे 15 धन 16 4 चौके 16, हाँ, धन 25। इसके बाद इसका इससे, तो 4 धन 0 धन 18। फिर इसका इससे, तो 4 3 12 धन, इसका इससे, तो 4 3 12 ऋण के, अब धन के 10 और धन का 0 0 है, 0 0। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो 5 चौके 20 पचम 25। फिर 5 चौके 20 और 5 छिक्का 30। ये तो ज्यादा ही कुछ बड़ा हो गया, ठीक है ना? अब देखो फाइनल आंसर देखो, तो फाइनल आंसर क्या है? 12 3 15 17 और 0 और 30 42, ठीक। इसके बाद इधर आओ तो 15 3 18, इधर आओ तो ऋण के 1, इधर आ जाओ तो क्या होगा? 15 और 25 40 56, ठीक। इधर आ जाओ तो अरे यार जी देखो जीरो और इसमें मिस्टेक होती है। अब इसे देखो 4 0 है जी, 0 है तो जो 18 और 4 22। देखो अभी उसे 6 मान लेते तो फिर वो मिस्टेक हो जाती। इधर देखो इधर -2 और ये आ गया 50 70। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और एक बार उत्तर मालूम मिला लो, देखो कौन सा है? चौथा है ना। मिस्टेक कहाँ हो गई? 42 सही है, 18 सही है, ऋण 1 सही है, 56 भी सही है, 22 भी सही है, ऋण 2 भी सही, 70 भी है। 17 गलत आ रहा है यार, जोड़ने में कुछ मिस्टेक हुई। देखो 12 और 3 15 तो 17। इधर तो सही है, इधर देख लो 2 1 2 ले 6 तो गलती हो जाती यार, जल्दी जल्दी में गलती जी हो जाती। देखो 2 1 2 3 0 3 कर दिए, 3 0 0 है तो 12 और 2 14। अब आप लोगों ने फर्स्ट में आगे देखा होगा, लो पहले ही गलत आ, आप जी का सही करें। तो ऐसा नहीं होता, वीडियो में देखो सुधार भी बाद में हो जाता है। उत्तरमाला इसीलिए मिला था, देखो यदि उत्तरमाला में नहीं मिला था तो गलत हो जाता। वो तो एक नजर हटी, आप लोग पहले कंफ्यूजन हो गया, अरे यार ये 3 कहाँ से आ गए? फिर 3 0 3 होते हैं, तो ऐसा नहीं है, थोड़ी देखो कंफ्यूजन हो जाती, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो लेकिन उत्तर सही आएगा, और यदि जो भी गलती होगी तो बीच में सुधारते जाएंगे। और इसके नोट्स मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, तो जाओ और देखो इसके चैप्टर वाइज चैप्टर कर दिए, जैसे एक पार्ट पूरा, फिर 2, फिर 3, और केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश सबके नोट्स हैं। तो आप लोग जाओ बढ़िया और देखो कि क्या चल रहा है टेलीग्राम पर। इसके साथ अपन करते हैं क्वेश्चन 5। देखो इसका देखा था ना, 3x3 का आया था आंसर, क्योंकि वो भी 3x3 का था, वो भी 3x3 का था। इससे नहीं
क्योंकि पहले वाले में 3 पंक्ति थी और दूसरे वाले में 3 स्तंभ थे, इसलिए उनके आंसर में 3 पंक्ति 3 स्तंभ आ गए। फिर मैं बार बार का समझाता हूँ, और यदि आप लोग का आपने सवाल किया और उत्तर गलत आया तो इनकी पंक्ति स्तंभ मिला, लेकिन इनकी जितनी पंक्ति थी और दूसरे वाले के जितने स्तंभ थे, क्या वही हमारा आंसर आ रहा, तो सही है। एक बार एग्जाम में ये जरूर करना, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो जाते हो। हमारा भी एक क्वेश्चन वो तो बीच में से हो गया, लेकिन भूल जाते कि यार कहाँ गुणा करें क्या करें, तो एक बार ये ट्रिक अपनाओ, ट्रिक ही समझो इसे, बहुत ही मजा आने वाला है। 101 -1 2 1, बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें ये 3x2 का है और ये 2x3 का है। तो अब देखो ये कितने का है, इसमें है 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, और इसमें है 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। ये 3x2 का है और ये 2x3 का। अब जो हमारे लिए क्या प्राप्त होगा, जो आप भी प्राप्त होगा वो 3x3 का होगा। देखते हैं अच्छा होता है कि नहीं, वो तो होगा ही यार। इस पंक्ति का इस स्तंभ से तो 2x1, या सीधा लिख दो 2x1 क्या, इस पंक्ति का इस स्तंभ से तो 2, लेकिन आप लोगों को यही करना है। देखो मैं इसे पूरा करके दिखा रहा हूँ, यही करना है, ये नहीं डायरेक्ट करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर वैसे ही करना। क्या 2x1, अब ये माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस है, 1x1 फर्स्ट कंप्लीट, इस पंक्ति का इस स्तंभ से। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से तो आएगा 2x0 प्लस 1x2। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से तो 2x1 प्लस 1x1, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इस पंक्ति का इस स्तंभ से तो 3x1 माइनस 2x1। तो देखो ये बोलो माइनस इधर लगा, देखो इधर इसमें माइनस होता तो आगे लगा दिया, प्लस आता तो ठीक है ना, प्लस आया और माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जे हो गया जे और जे। तो 3x0 प्लस 2x2, ये भी हो गया। अब इसका इससे तो 3x1 प्लस 2x1। अब इसका इससे तो -1x1, अब फिर माइनस आए, क्योंकि ये है माइनस, तो इसका इससे करना है तो -1x1। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से तो -1x0 प्लस 1x2। इस पंक्ति का इस स्तंभ से -1x1 प्लस 1x, इस पंक्ति का -1x1 प्लस 1x1। देखो अब इसे हल करो, तो हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हल करने पर हमें हल प्राप्त होगा। देखो इधर 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1। अब आप करना तो ये, अब देखो जैसे हाँ है तो जगह पे इसे पूरा ही करके बताऊं प्रॉपर। तो क्या करेंगे, अब हम लोग इधर आ जाओ, इधर 2 -1 0 प्लस 2 2 प्लस 1, इधर आ गया 3 -2 0 प्लस 4 3 प्लस 2, इधर आ गया -1 माइनस कुछ नहीं 0 प्लस 2, और ये आ गया हमारे पास -1 प्लस 1। देखो इस टाइप से करना है बिल्कुल प्रॉपर हल, इसी में आप लोगों को नंबर मिलेंगे। वो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो नहीं करना, वो जल्दी जल्दी की, इस प्रकार करो बिल्कुल अच्छी इजी तरीके से समझ कर। इसका आंसर आएगा क्या 1 2 3 1 4 5, फिर -2 2 -2, जी हमारा आंसर होगा। एक बार उत्तर माला मिला लूं, 1 2 3 1 4 4 5 -2 2, अरे यार 0 आ रहा है। देखो यही जोड़ में गलती कर दी, 0 तो आएगा ही ना। देखो उत्तर मिलाना इसलिए जरूरी होता है। अब देखो मैंने तो अपने हिसाब से सही जोड़ दिया, ठीक है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई देखने में, लेकिन अब आप लोग बोले अरे यार जी कैसे आ गया, जी कैसे, इसलिए एक बार उत्तर माला देख लिया करो। देखो सवाल करना है इस तरीके से, गुणा वाला बढ़िया प्रॉपर गुणा की लिखो, फिर एक एक जोड़ कर लिखो,
मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि टाइम ज़्यादा लग रहा था। अब देखो 6 क्वेश्चन इसी में, आध घंटा की का यही वीडियो हो गई, प्रश्नावली भी बड़ी है, 2-3 घंटा की का प्रश्नावली हो गई, तो इसलिए नहीं कर रहा था। देखो एक बार आप लोगों को बता दिया कि इस तरीके से करना है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट तरीके से यहीं से गुणा किया, इधर गुणा हो गया, इधर उत्तर आ गया, लेकिन आप लोगों को यही करना है। नोट्स मैंने बनाया है, नोट्स में मैंने यही किया है, तो नोट्स आप लोग टेलीग्राम चैनल पर देखो और बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। और अब करेंगे क्वेश्चन 6th, हमारे 5th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 3rd के। अब वीडियो भैया लेंदी हो तो अब लेंदी में हम क्या करें यार, समझना चाहिए यार, लेंदी हो जाए तो। और कहा यार 10-15 मिनट इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसे सरका, उससे अच्छी यही देख लो, ठीक है ना। तो देखो इंस्टाग्राम थोड़ी बहुत टाइम पास कर लो, मूड फ्रेश करो। आई एक तेरी एक मेरी शेयर कर लो होता है भाई, एक तेरी पीली वाली हरी वाली तेरी है देखो छठवां क्वेश्चन है कि छठवां क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि 3 - 1 और 3। देखा ऐसी रील बहुत शेयर करते हैं भाई, तेरी मेरी चलने दो, ठीक है ना। तो -1 0 2 मेरे फ्रेंड भी यदि अच्छे से आ गई 2 रील दी वाली लगा के, हाँ एक तेरी एक मेरी कट से शेयर कर देगी, हाँ पर बिना देखे लाइक कर दो, तेरी 1 0 3 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का लास्ट क्वेश्चन 6। अब देखो इसमें आप लोगों को दिख रहा है क्या कि 2x3 का है और ये 3x2 का है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 3x2 होगा कि नहीं। ये देखो ये हमारे पास है 2x3 का, सॉरी, और ये है हमारे पास 3x2 का। तो अब देखो हमारे पास प्राप्त क्या होगा, 2x2 का आप भी हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। कैसे, तो वो ऐसे, देखो इसे भी मैं अच्छी प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, बिल्कुल समझा कर, या एक एक स्टेप, क्योंकि देखो पहली बार अपन ये ऐसा करो तो वो समझ में नहीं आता, टाइम भली लग जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो 3x2, इस पंक्ति का इस स्तंभ से 3x2, क्या करना है यार, हाँ जे पंक्ति और जे स्तंभ, तो 3x2 प्राप्त क्या होगा आपके 2x2 का, हाँ सही है। तो 3x2 अब आएगा -1x1 प्लस 3x3, ठीक, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो माइनस बाहर ले लिया, सो ऐसे रहने दो, 3x-3 और फिर -1x0 फिर प्लस और 3x1, जे हो गई, जे और जे और जे कंप्लीट। अब जे और जे, तो -1x2 प्लस 1x0 या 0x1 प्लस 2x3, ठीक, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो -1x-3 अब प्लस 0x0 अब प्लस 2x1 0। तो अब क्या आएगा आंसर हमारे पास, आंसर जोड़ कर, अच्छा हाँ चलो ठीक है प्रॉपर ही हो जाए, 3 दूनी 6 ऋण 1 धन 9, ठीक है, 3 का 9, ये तो 0 हो जाएगा ना, प्लस 3 ये ऋण 2 धन 0 ये 0 हो गया, धन 6, फिर इधर धन के 3, धन के आएंगे ना, ये ऋण धन हो गया, ये 0 और धन 1 धन नहीं 2 धन 2 एकम 2। आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, देखो अब सीधे कर दो, सीधा क्या जोड़ना घटाना है, 6 में से 1 गया तो 5 और 9 और 5 14, इधर आएगा ऋण 9 और 3 तो ऋण के 6, इधर आएगा 4, इधर आएगा 5। देखो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। एक बार उत्तर मालूम दे
14 ऋण से 4 5। अब देखो ये होता है, अब अपन ने पहले ही देख लिया कि आप भी कितने का आएगा, 2 क्रॉस 2 का आएगा, इसमें 2। अब मैं कंफ्यूज हो रहा था इधर कैसा कि यार 3 दूनी 6 लिख दिए, अब क्या जी अलग से लिखूं इधर ऋण 1 ऋण 2, मतलब जी एक हो अब यहाँ हो गया, फिर जी दूसरा हो जाता, जी तीसरा हो जाता। तो मैं वही पहली बार सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ यार ये तो 2 क्रॉस 2 का बनाना, तो 2 क्रॉस 2 का बन जाएगा, इससे एक मतलब एक अवयव बन जाएगा, इस पंक्ति और इससे एक अवयव हो गया, इस पंक्ति और इससे एक अवयव हो गया, तो ये हो गया इससे 2 3, मतलब 2 क्रॉस 2 का आप भी। अपन पहले से सोच लो कि बनना कितने का है, तो फिर कंफ्यूज नहीं होता कि आखिर करना क्या है। ये तो हमारे क्वेश्चन में दिए होंगे, तो इसी से अपन अनुमान लगा लो, इतनी पंक्ति और इतने स्तंभ, जितनी की पंक्ति और इतने स्तंभ उसी कोटि का हमारे लिए आप भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले से अनुमान का कन्फर्म कर लो कि इतनी कोटि का हमारे लिए आप भी प्राप्त होगा, तो हम कंफ्यूज नहीं होते कि यार क्या करें। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसका गुणा इससे कर दिया, अब इसको साथ में लिखें कि अलग लिखें, करना सवाल अलग से, जो देखो वीडियो देख लेना फिर अलग से सवाल करना, तो ये कंफ्यूज होती। इस अवयव का इससे कर दिया तो एक अवयव बन गया, अब इसका इससे करूंगा तो क्या दूसरा अवयव बनेगा, तो ये कंफ्यूजन होती। इसलिए ये कंफ्यूजन बिल्कुल टोटली कैसे दूर होगी, इससे मेन मुद्दा ये है। तो आप लोग ऐसा किया करो कि देख लो कि इधर से इधर आप भी हुए। तो इस प्रकार से हमारा क्या क्वेश्चन 3 ये वाला, ये नहीं बोला कि 6 है, क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। और इसकी प्रॉपर नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो जाओ टेलीग्राम चैनल पर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स PDF में अपलोड है, तो वहां से आप लोग नोट्स बनाइएगा। धन्यवाद।